उस कद्दूस बहरोबर के मालिक जलाल से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में आते हैं। खुदावन तूने ये हमें वक्त दिया, तेरी शुक्रगुजारी है। खुदावन तूने अब तक संभाला है, खुदावन तू आगे भी संभालेगा। खुदावन अब जबकि वक्त है कि तू हमसे कलाम करने को है। खुदावन ये कलाम कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, नस्लों के लिए हो, जनरेशन्स के लिए हो। खुदावन जो भी इस कलाम को सुने खुदावन जी, उसके जीवन में खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। खुदाया खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, सर से लेकर पांव के तलवे तक। खुदावन मुझे ले और इस्तेमाल कर। खुदावन इब्लीस की कोई कुव्वत छूने ना पाए। खुदाया सारी डिस्टर्बेंस की स्पिरिट जाती रहे यीशु के नाम से, सारी बदनी कमजोरी जाती रहे। खुदाया तू पाखरू से भर खुदावन, ताकि जो आज यहाँ पर बात हो वो तेरे कलाम और तेरे जलाल के मुताबिक हो और उससे जिंदगियां बदलें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से आज की मीटिंग में वेलकम करता हूं और लगाइए जी यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है लॉस्ट बट फाउंड। बोलिए मेरे साथ, लॉस्ट बट फाउंड। यानी कि कोई चीज जो खो गई मगर मिल गई। आमीन। कोई चीज जो खोई थी और वो वापस मिल गई। कितनी खुशी होती है ना जब कोई खोई हुई चीज मिल जाए, वो चीज जो आपकी अपनी हो और वो आपको उससे बड़ा लगाव हो, ये बहुत जरूरी है। जो चीज आपके काम की नहीं है वो खो जाए, उसकी कोई वैल्यू होती है? खो गई तो खो गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे वो जानदार हो या चाहे वो बेजान हो, अगर वो खो जाए और वो आपके बड़े करीब हो, पसंदीदा हो, हालेलुया, और वो खो जाए तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जब वो हमें वापस मिल जाती है तो हम बड़ी खुशी करते हैं। आमीन। आज का टॉपिक भी यही है हमारा। आज जिस किसी ने भी कुछ खोया है उसको आज वापस मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मसीही जीवन में यह होता है, हम कुछ खोते हैं और हम कुछ पाते हैं। तो आज आपको जो चीज मिलने वाली है ना, सबसे पहली बात है वो आपकी अपनी थी और वो आपको प्रभु वापस देने वाला है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु क्यों आए थे यहां पर, इस जमीन पर। कोई बता सकता है प्रभु यीशु जमीन पर क्यों आए थे? उद्धार करने के लिए, बिल्कुल सही। और बताइए? बिल्कुल सही, ये भी बात सही है, पापों से छुड़ाने के लिए। और बोलते जाए क्या करने के लिए? दरमियानी बनने के लिए। बिल्कुल सही। बोलो बोलो बच्चों। बाप से मिलाप कराने के लिए। वेरी गुड। और खोए हुओं को ढूंढने के लिए। जोरदार तालियां। ऐ ना गल, क्या बात है। लगाएं जी यहां पर लूका लगाइए, लूका 19:10। लूक चैप्टर 19, लूक चैप्टर 19 वर्स 10। इब्ने आदम क्या करने आया था? क्योंकि, साथ पढ़ेंगे सारे, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेटा, बोलो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। खोए हुओं को वो ढूंढने आया। वो यीशु मसीह आसमान की बादशाही का प्रचार करने आए। बहुत चीजें उन्होंने की, बहुत कुछ वो करने आए। लेकिन ये लाइन यहां दिल पे लग गई जाकर, खोए हुओं को वो ढूंढने आया। वो लोग जो परमेश्वर के हैं, जो अब परमेश्वर के नहीं हैं, उनको वो ढूंढने आया। हालेलुया। कोई है ऐसा परमेश्वर जो किसी को ढूंढता हो? लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, हमारा परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर है? ये बाइबल का परमेश्वर है। इसका नाम यीशु मसीह है। बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा यीशु के बारे में। वो खोए हुओं को
ढूंढने नहीं आया, सिर्फ गले लगाने नहीं आया, उनको उद्धार देने आया है, उनको निजात देने आया है, क्योंकि उसको पता है निजात मेरे पास है। ये जो खो गए हैं ना, इनको ढूंढना है, और जब मिल जाएंगे तो फिर उद्धार भी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है, क्योंकि ये उन खोए हुए लोगों के लिए है जो परमेश्वर के हैं। उनको नहीं मालूम वो परमेश्वर के हैं, उनको नहीं मालूम कि वो खो गए हैं, वो समझते हैं वो परमेश्वर के साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप चर्च में बैठकर भी आप खो सकते हो। यस, मत देखो दुनिया आपको कैसी नजर आ रही है, आप दुनिया को कैसे नजर आ रहे हो, अंदर से आप खोए हुए हो। खुदा आज आपको ढूंढ लेगा, हालेलुया, और आपको हमेशा का उद्धार दे देगा। पिक्चर नंबर 1 दिखाइए जी, पिक्चर नंबर जो 0 थी हमारी। आज हम जिन 3 चीजों पे बात करेंगे वो हैं द लॉस्ट शीप, बोलिए मेरे साथ, लॉस्ट शीप, खोई हुई भेड़। उसके बाद है जी जो खोया हुआ सिक्का था, याद है आपको, लॉस्ट कॉइन, ऐसे ही है। और फिर तीसरा क्या था, खोया हुआ बेटा, हालेलुया, मुसरिफ बेटा, खोया हुआ बेटा, लॉस्ट सन। सो मेरे साथ बोलिए, लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट सन। अक्सर आपने ये बाइबल में से पढ़ा होगा, जो बेटा घर छोड़कर चला गया था। मेरा ख्याल है हम सब ने उस वचन को पढ़ा है, लेकिन याद रखें उस वचन के ऊपर सीधा नहीं आना। उस वचन के साथ ये 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आपने उस वचन को अच्छे से समझना है ना, कि वो पुत्र क्यों गया था, वो बेटा क्यों घर छोड़ के गया, क्या वजह है, वो वापस आया तो क्यों आया, तो आपको पहले ये भेड़ की मिसाल सीखनी पड़ेगी और सिक्के वाली मिसाल सीखनी पड़ेगी। तो मेरे साथ जल्दी से निकालिए लूका और उसका 15वां बाब, और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे कि ये जो परमेश्वर यीशु उद्धार दे रहे हैं, उदाहरण जो दे रहे हैं, एग्जाम्पल जो दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर यीशु का जो बताने का तरीका था ना, वो सुपर था। ऐसे ही है, बड़ा सिंपल करके ना बताते थे। आज अब मैं आपको बताऊं, जो हम पास्टर्स हैं ना, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम एक सिंपल वचन को इतना मुश्किल करके बताते हैं, अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपने ज्ञान को ऊपर करने, अपनी डिग्रीज को ऊपर करते हैं, कि सिंपल सा मैसेज इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अगले को समझ। इतने बड़े बड़े भारी भरकम लफ्ज यूज करेंगे कि वो बाद में उनको भी नहीं समझ आती उन्होंने क्या बोला है। लेकिन परमेश्वर यीशु, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर, बेस्ट टीचर थे वो, हालेलुया। और वो उस जमाने के उदाहरण देते थे, एग्जाम्पल्स देते थे सिखाने के लिए। और एक जगह पर वो बैठे हुए थे, और सुने वहां पर क्या होता है। 15वीं आयत, पहली वर्स पढ़िए जी, 15 बाब, लूका 15 पहली आयत। सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि यह आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि, बस रुक जाइए। अब उसने ये तमसील, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, दृष्टांत, दृष्टांत, दृष्टान, ओके, दृष्टान। जो दृष्टान यानी कि दृष्टान है ना, दृष्टांत, दृष्टांत, ओके सॉरी, दृष्टांत और तमसील और एग्जाम्पल, पैराबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये परमेश्वर ने जो दी है ना, इसके पीछे कोई वजह थी कि वो बैठे हुए आराम से, और खुदावन यीशु मसीह किन लोगों में घिरे हुए हैं, महसूल लेने वाले, यानी कि टैक्स कलेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मैं चुंगी लेने वाले, चुंगी लेने वाले, चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, टैक्स कलेक्टर और गुनहगार लोगों में यीशु घिरा हुआ था। हालेलुया। पापियों के बीच में वो बैठा हुआ है, गुनहगारों के बीच में वो बैठा हुआ है, टैक्स लेने वाले के बीच में वो बैठा हुआ है। ये सर्कल था मेरे और आपके यीशु का। आमीन। क्योंकि इन्हीं के लिए तो वो आया था, वो रासबाजों के लिए नहीं आया था। हालेलुया। और इन लोगों में जब वो बैठा हुआ था तो फकीह फरीसी जो थे वो बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता है। सोचिए, उनको ये भी तकलीफ थी कि ये गुनहगारों से क्यों मिलता है और उनके साथ खाना क्यों खाता है।
ये एलिगेशन यस्सु पे लगा। और यस्सु की बात देखें कितनी खूबसूरत है, यस्सु कभी डायरेक्ट जवाब नहीं देता था। हालेलुया। इसलिए तो हम कहते हैं यस्सु जैसा कोई नहीं। जब निकोदेमस यस्सु के घर आया, रात को मिलने आया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तू इतने बड़े बड़े मोजे कैसे दिखाता है, बता मुझे सीक्रेट। क्या उसने सीक्रेट स्ट्रेट अवे बता दिया था? उसने तो वो सीक्रेट बताया ही नहीं। उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो आसमान की बादशाही को ना देख सकता है ना उसमें दाखिल हो सकता है। पानी और रूह से पैदा होना जरूरी है। उसने क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया? आमीन। यीशु मसीह जो बात करते थे, बात वो जवाब सही देते थे, लेकिन डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे। वो सवाल के अंदर से अपनी मैसेज को पूरा क्लियर करते थे ताकि अगले को बात पूरी समझ आ जाए, अगले का मुंह जो है ना वो बंद हो जाए। आज मैं आपको बताऊं, मुझे ग्रुप के अंदर ना बहुत से सवाल आते हैं, मुझे सारा दिन सवाल आते रहते हैं। पास्टर जी आज हमारे ग्रुप में ये सवाल आया है, आज ये मैं क्या बेटा जी मैं आपके यहाँ जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको जो सवाल है, जो रेलेवेंट सवाल है वो आप पूछो। आज लोग बहस कर रहे होते हैं एक दूसरे से और वो पास्टरों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और मेरे बोले हुए मैसेज आगे ग्रुपों में फॉरवर्ड होते हैं। आपको पता है कि ये देखें पास्टर मेरी बात नहीं सुन रहे, पास्टर हारून की बात सुनो। तो मैं अब इन चीजों से बड़ा गुरेज करता हूं क्योंकि वो बरकत की बात नहीं कर रहे होते, वो एक दूसरे को गलत साबित कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना, बोले ऐसे नहीं करना। आपने किसी को बात समझानी है ना, उसको वचन से समझाएं, आप उसको एग्जाम्पल देकर समझाएं, जैसे यीशु आराम से समझाते थे। कोई समझता है समझे। यीशु ने किसके साथ सर फोड़ा है मुझे ये बताएं। हालेलुया। यीशु ने किसके साथ कोई जबरदस्ती की है? तो हम क्यों जिदबाजी करते हैं? आमीन। तो अब वो जब ये सवाल उससे हुआ है कि तू गुनहगारों के साथ क्यों बैठता है, सुने जरा ये क्यों आई ये एग्जाम्पल, ये भेड़ की, कॉइन की और बेटे की। क्योंकि यीशु पर इल्जाम लगा है, यीशु से सवाल हुआ है कि तू क्यों बैठा है गुनहगारों के साथ, मैं सूल लेने हूं और तू बैठकर खाना खा रहा है उनके साथ। तो यीशु ने उनको क्या जवाब दिया है, अब सुने आप, पढ़िए जी आगे। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों हाँ। और उनमें से एक खो जाए जी। तो 99 को बयाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए हाँ। ढूंढता ना रहे। हालेलुया। आगे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है हाँ। और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। देखें उस जमाने में जो एक इंसान की वैल्यू होती थी ना, बेटा ये ऐसे छुप के नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे ना, इधर आओ ना बेटा। अच्छा सुने, उस जमाने में जो इंसान की वर्थ होती थी ना वो उसके जानवरों से होती थी। इसके पास कितने मवेशी हैं, इसके पास कितने जानवर हैं, इसके पास 100 भेड़ें हैं, इसके पास 1000 भेड़ है, इसके पास इतनी जमीन है, इसके पास ये है। ये हमारी उस जमाने में वैल्यूएशन होती थी एक अमीर और गरीब के हिसाब से। तो जिस आदमी के पास 100 भेड़ें होती थी ना, सुने जरा एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी है यीशु ने। जिसके पास 100 भेड़ें होती थी उसका एक रुतबा होता था कि उसके पास 100 भेड़ें हैं। लेकिन अगर उसकी एक भेड़ खो गई है तो उसका जो ग्रेड है ना वो नीचे आ जाएगा। आपको समझ आ रही है मेरी बात? अब एक आदमी है उसके पास 100 एकड़ जमीन है, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है या 99 एकड़ जमीन है ज्यादा अच्छा लगता है? बताएं। 100 एकड़ वाला। तो ये एक रुतबा था, ये एक वैल्यू थी उस जमाने में कि 100 भेड़ों वाला जो होता था ना वो अपनी 100 भेड़ों की हिफाजत करता था। ये उसका टारगेट होता था। तो इसीलिए खुदावन ने ये एग्जाम्पल दी है कि एक भी भेड़ अगर खो जाती थी वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए जरूर जाता था क्योंकि वो 100 की फिगर को खराब नहीं करना चाहता था। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नजदीक भी यही चीज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक काम करते हैं हम, मैं भी आपको समझाने के लिए करता हूं। बेटा आप जो हो ना, ये जो ब्लैक शर्ट वाला है पीछे लड़का, ये छोटा सा लड़का, ये यहाँ आप खड़े हो, आप खड़े हो, इधर जरा कैमरा ऑन करे जरा। हाँ
आप बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बिल्कुल बाहर आ जाओ, जल्दी से बिल्कुल बाहर आ जाओ। और इधर ये खंबे के पीछे खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, पीछे साइड पे और साइड पे हो जाओ। अब यहां का व्यू दिखाएं। आप बेटा सामने से व्यू दिखाओ जरा। ये आपको नजर आ रहा है यहां पर एक सीट खाली नहीं नजर, आपको मूव करना पड़ेगा। कमलजीत इधर आओ आप। आपको नजर आ रहा है ये सीटें सारी भरी हुई हैं, लेकिन एक सीट आपको नजर आ रही है खाली। क्या आपको नजर आ रही है चर्च? ये एक सीट कितनी बुरी लग रही है मुझे बताएं, खाली। पूरा चर्च भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है, लोग नीचे बैठे हुए हैं, खुदा का शुक्र है। और एक सीट ये बीच में खाली है, ये कितनी आंखों को चुभ रही है। और अब जाके बेटा आप उस कुर्सी पे बैठ जाओ, जल्दी। और अब जब ये बच्चा जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया है तो वो जगह जो है वो पूरी हो गई है। वो जो मिसिंग चीज थी वो इस बच्चे ने पूरी कर दी है। ये है वो एक भेड़ जो 100 के गल्ला में से चली गई थी। खुदावन इन आंखों से देखता है, खुदावन इन नजरों से देखता है। आपको पता है मैं जब यहां खड़ा होता हूं, मेरी आंखें इधर उधर चल रही होती हैं और मैं यही देख रहा होता हूं कि कोई गैप तो नहीं है, कोई भेड़ उठ के बाहर तो नहीं जा रही, कोई यहां से बाहर तो नहीं जा रहा है, कोई कुर्सी खाली तो नहीं है। आसमान पर यीशु की निगाहें भी यही देख रही होती हैं। हालेलुया। वो पजल वाली पिक्चर दिखाइए बेटा जरा, पजल वाली एक पिक्चर है, क्या देख सकते हैं आप सामने? क्या ये तस्वीर आपको मुकम्मल लग रही है? नो, सब कुछ कंप्लीट है इस तस्वीर में, लेकिन एक पजल नहीं है। एक का ना होना आसमान की बादशाही के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को छोटा मत जाने, आमीन। आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अपने आप को ये ना समझें कि मेरे चर्च जाने से क्या फर्क पड़ेगा या मैं नहीं आऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पादरी नू केड़ा पता लग जाना है। हो सकता है कि मुझे ना पता चले, लेकिन खुदा तो आपको देख रहा है ना। हालेलुया। आपका तो इंतजार हो रहा है आसमान पर। खुदा आपकी राह देखता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको उन भेड़ों में शामिल करना चाहता है। खुदा को अच्छा नहीं लगता जब आप खुदा से दूर होते हैं, जब आप खो जाते हैं तो खुदा आपको ढूंढने के लिए आपके पीछे आता है। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु की भेड़ हैं, वो आपको नहीं छोड़ सकता। वो अपने गल्ला की हिफाजत करता है। उसको पता है मेरे गल्ला में 100 भेड़ें हैं, एक कहां गई है। आप यकीन माने कि जब कोई चर्च नहीं आता है, मेरा या खुदा की खादमा का मैसेज उनको जरूर जाता है। कितने लोगों को मेरे मैसेज आए हैं जब वो चर्च नहीं आए? हाथ दिखाइए, ऑडियंस का व्यू दिखाइए जी। देखो जी, सारे चर्च ने हाथ खड़े किए। आप नीचे कर लें, खुदा आपको बड़ी बरकत है। नहीं आओगे ना, ये बंदा दाढ़ी वाला आपको जरूर मैसेज करेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। मैं बहुत ढीठ हूं इस मामले में, क्या करूं, खुदा का खादिम हूं, आपसे प्यार करता हूं। हालेलुया। मुझे अपनी तारीफ नहीं मैं कर रहा, लेकिन मुझे जब कोई मुझे मैसेज करता है तो कई दफा फोन मेरे हाथ में होता है, वो गलती से उसका मैसेज खुल गया है, होता है ना, ऐसे हाथ लग जाता है, वो खुल गया मैसेज, मैं पढ़ लिया, मैं जवाब देता है। उसने टाइप किया है, मैंने वॉइस में जवाब दे दिया, तो आगे से मुझे जवाब आता है, आप कैसे पास्टर हैं, मैंने अभी मैसेज किया, आपने जवाब दे दिया, आप पास्टर हारून है ना कि कोई और आपका फोन यूज कर रहा है? और मैंने कहा भाई मैं ही हूं, क्या हो गया इसमें, ऐसी क्या बात है, मैं बैठा हुआ था, मैंने फारिग था, मैंने आपका मैसेज आया, मैंने सुना। नहीं पास्टर तो पाकिस्तान में 4-4 दिन बाद जवाब देते हैं, बल्कि मैं देते भी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी हमने जवाब नहीं देना, हम वेले भी होंगे तो हमने जवाब नहीं देना, अगला समझेगा पादरी बहुत वेला है। जबकि ये गलत है, बोले गलत है। जो भेड़ों से प्यार करते हैं वो भेड़ों के लिए वक्त निकालते हैं और भेड़ों की सुनते हैं और भेड़ों की प्रॉब्लम्स के अंदर डूब जाते हैं। सबसे पहली बात है ये याद रखें, भेड़ें आप यीशु की हैं। आमीन। मैं खुद यीशु की भेड़ हूं। भेड़ें आप किसी पादरी की नहीं है। पास्टर आज पास्टर से लड़ रहा है, पता है किसके पीछे? भेड़ां दे पीछे। वो मेरी भेड़ ले गया, और मैंने कहा इधर आ, तेरी भेड़ कब से हो गई? खबरदार, मैंने पादरी था, मैंने कहा खबरदार ये बात तुमने अपने मुंह से नेक्स्ट टाइम कही, भेड़ यीशु की है, तुम सिर्फ उसको यीशु के पास लेकर जा रहे हो, क्योंकि अच्छा चरवाहा तो यीशु है, और कौन है? आमीन। हम सब यीशु की भेड़ें हैं
और हम सबको यीशु के पास जाना है। कोई ये ना कहे ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है, हम सब यीशु की भेड़ें हैं। हालेलुया। लेकिन बात ये है कि क्या आप भेड़े हैं या बकरियां हैं? दिखाओ जरा फोटो बेटा, देखें जरा, खुद डिसाइड करें कौन है आप। हाँ, कितनी प्यारी तस्वीर है, देखें, एक है बकरी और एक है भेड़। इनका कैरेक्टर भी डिफरेंट है। जो भेड़ है उसके सींग हैं इतने लंबे, चुभने वाले हैं। सॉरी, बकरी के, सॉरी, बकरी के क्या है? सींग है। भेड़ के हैं? नहीं है। भेड़ के क्या है? कान है, ताकि वो सुन सके। उसको सींगों की जरूरत नहीं है। तो जब आप किसी के साथ सींग फंसाते हैं ना, तो आप फिर भेड़ नहीं रहते, फिर आप में और में कोई फर्क। अरे कितनी अच्छी, अपने लिए तालियां बजाए यार, बजा दे अपने लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, एक और दिखा। ओ वाह, लड़ रहे हैं, देखिए कैसे। ये बकरियों का काम है, ये भेड़ों का काम नहीं है। भेड़ कभी ऐसे नहीं लड़ती। आप ढूंढ के दिखा दे मुझे भेड़ शीप फाइटिंग, आपको बहुत मुश्किल से, शायद गलत तस्वीरें मिल जाएंगी, किसी ने बनाई हो, लेकिन आप गोट लिखेंगे ना, गोट फाइटिंग, आपको ऐसी 10,000 तस्वीरें मिल जाएंगी गूगल से। लेकिन शीप जो होती है ना, जो भेड़ होती है, उसका नेचर नहीं है लड़ना। तो हम यीशु की अगर भेड़ हैं तो फिर हमने लड़ना नहीं है। आमीन। और कई लोग हैं वो फौरन ये बात जो है ना पादरियों के मुंह पे मार देते हैं कि जी हम तो चर्च नहीं आते थे, हमने चर्च छोड़ दिया, साढ़े पादरी ने कभी सानू मैसेज भी नहीं किया, हमारे तो वो पीछे कभी नहीं आए, हमें तो उन्होंने कभी नहीं बुलाया। फौरन ये बात उठा करना पास्टर्स के मुंह पे मार दी जाती है। तो आज ये सवाल है जो यीशु आपसे कर रहा है कि क्या आप यीशु की भेड़ हैं या आप फिर वो बकरी हैं? क्योंकि अगर आप बकरी थे तो फिर कोई आपके पीछे नहीं आएगा। ये बात मेरी सुन लें, समझ रहे मेरी बात? तो खुदा हमें भी ना बता देता है केड़ी बकरी है ते केड़ी, वो पता लग जाता है आपको वक्त गुजार के। रूहानी तौर पर आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन है जो बकरी है और कौन है जो भेड़ है। खुदा का शुक्र है हमारे इस चर्च में सारी की सारी यीशु की प्यारी सी भेड़ें हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, बकरी तो भी है ही नहीं ना, नहीं पास्टर जी, है ही कोई? वो तो यीशु ही जानता है फिर। हालेलुया। देखें, ये मैसेज क्यों आते हैं? ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। ये किसी पे हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये हम आपके आगे एक शीशा रख रहे हैं। आपको पता है खुदा का कलाम आईने की तरह है। ये आप अपने आप को देख लें, खुद देख लें कि आप कौन हैं। क्योंकि अगर भेड़ जाएगी ना तो फिर जरूर चरवाहा पीछे आएगा और उसको ढूंढेगा। क्योंकि भेड़ जो है ना वो मासूम है। सुने मेरी बात, बकरी जो है ना बड़ी सियानी होती है, बकरी अपना रास्ता खुद जो है ना वो निकाल लेती है। लेकिन भेड़ जो है वो मासूम होती है, नादान होती है, और उसको जरूरत है कि उसको जाकर ढूंढना पड़ता है। भेड़ वापस नहीं आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चर्च आपको समझ आ रही है? भेड़ खुद वापस नहीं आ सकती। एक गुनहगार शख्स वापस नहीं आ सकता, मुश्किल है। उसको जाकर पकड़ना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। और जब वो मिल जाता है तो उन्हें ठुडे मार देने, तेनू क्या भी सी ना जा, तेनू क्या सी नहीं। यीशु क्या करता है? उसको उठाता है, हालेलुया, और अपने कंधे पे रख देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्यूटीफुल पिक्चर। कितने लोग खुदावन के इतने करीब होना चाहते हैं, मुझे बताएं। हालेलुया। हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं खोया है, और यीशु ने आपको ऐसे उठाया है, वरना आज आप यहां पर ना बैठे होते। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ऐसे हैं आप यीशु के कंधे पर।
कंधे पे उठाने का मतलब है तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आई लव यू, आई टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए जमीन पर आया हूं, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। तुम खो गए थे, अब मुझे मिल गए हो, और अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। ये कंपैशन है यीशु का। 99 को कहां छोड़कर? किसी गले में? नो, क्या लिखा है? बेयाबान में छोड़कर। हिंदी के बाइबल में लिखा हुआ है जंगल में। जंगल से जानवर होंगे ने, कोई चीता, कोई रीछ, कोई भी आ सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता यीशु की भेड़ों को कोई नहीं छू सकता। और वो वहां छोड़कर 99 को बेयाबान में, जंगल में, विल्डरनेस में छोड़कर एक को ढूंढने गया। वो एक भेड़ हो सकता है आज आप हो। रेडी हो जाएं, यीशु आपके पीछे आ रहा है। हालेलुया। यीशु आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप यीशु को मिल जाएंगे ना, यीशु आपको कुछ नहीं कहेगा, यीशु आपको बातें नहीं सुनाएगा, यीशु आपको गले से लगाएगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको कंधे पे उठा लेगा। हालेलुया। और जब कंधे पे उठाएगा तो क्या लिखा है जी? जब वो मिल जाती है तो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर, पढ़िए जी, दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। देखिए, हमारी कोई चीज खो जाती है ना, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਵੇਲਾ कर देने हैं, मेरी एक चीज खो गई है, वो किधर है, कहां रखी है तुमने, मुझे नहीं मिल रही है। हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मेरी मदद करो, ऐसे ही है ना। वो भेड़ को ढूंढने अकेला गया है। उसने भेड़ को ढूंढने में किसी की हेल्प नहीं ली। यीशु को आपको ढूंढने में किसी की हेल्प नहीं चाहिए, यीशु आपको अकेला ढूंढ लेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप उसको मिल जाओगे, फिर वो खुशी सबके साथ करता है। आमीन। और वो आपको उसने ढूंढा है, और उसके बाद खुशी उसने सबके साथ की है, सबको बुलाया है, और सबके साथ मिलकर पड़ोसियों को बुलाया है, और उसने कहा है मेरे साथ खुशी करो। और क्यों खुशी करो? क्योंकि जो मेरी खोई हुई भेड़ थी वो मुझे वापस मिल गई है। हालेलुया। वो मुझे वापस मिल गई है। वो भेड़ किसकी थी? यीशु की। उसको सोचे कितना मिस किया होगा उसने। और जब वो उसको मिल गई है तो वो जश्न कर रहा है एक भेड़ के पीछे। सोचे उसने कितना खर्चा कर दिया होगा। ऐसे ही है ना, पड़ोसियों को बुलाया है, नेबर्स को बुलाया है, खुशी करो मेरे साथ, तो उसने खर्चा किया एक भेड़ के लिए। मैं उन 99 के बारे में सोच रहा हूं कि वो क्या बेयाबान में ही थी या कहां थी, उनके पास वो गया भी है या नहीं गया, या पहले खुशी की है बाद में गया, या उनको भी बुलाया है, इसका कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। लेकिन सुने, वो एक की वैल्यू इतनी ज्यादा है, और वो एक कोई और नहीं है, वो एक मैं और आप हैं। हालेलुया। अपनी वैल्यू को ना कम मत जाने चर्च। सुने मेरी बात, सब ऐसे करें, सब अब ऐसे देखें, अपने अंगूठे की तरफ देखें। इसके ऊपर एक निशान है, आपका अंगूठे का जो प्रिंट है। आपके अंगूठे का जो प्रिंट है ना, वो आपके साथ वाले के साथ नहीं मिलता। नीचे कर लें। आपके ये अंगूठे का जो प्रिंट है, ये 8 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट के ऊपर। 8 के 8 बिलियन लोगों का अंगूठे का छापा अलग है। हालेलुया। ये जो आंख देख रहे हैं ना, अब आपके डेले के अंदर जो छोटा सा काला नुक्ता है आंख का, जो आंख की पुतली है आपकी, जो आपकी है ना, वो 8 बिलियन लोगों में दूसरी किसी और की नहीं है। जो आप हो उसकी वैल्यू सिर्फ परमेश्वर जानता है। आपको खुद नहीं पता आपकी क्या वैल्यू है। हालेलुया। प्रभु आपको खोने नहीं देगा। आज जितने लोग पाप में खो चुके हैं वो यीशु मसीह के पास आने वाले हैं। हालेलुया। आज जितने लोग अंधकार में खो गए हैं, अंधेरे में खो गए हैं, यीशु आपको ढूंढने आ रहा है। हालेलुया। आप छुप नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। खुदावंद यीशु मसीह इज कमिंग फॉर यू। आमीन। और उसने खुशी की, और उसने क्या लिखा है जी, आगे पढ़िए, 7वीं आयत पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी
होगी। 99 की भी खुशी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खुशी है 99 की भी, लेकिन ज्यादा खुशी, बोले ज्यादा खुशी उस एक खोई हुई भेड़ की ज्यादा है, उस एक गुनहगार शख्स की ज्यादा है। कैसा सुथरा जवाब दिया है मेरे यस्सु ने। मैं चाहता हूं यस्सु के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, हालेलुया हालेलुया। देखें सुने मेरी बात, यस्सु फक्की फरीसी को यह भी कह सकता था, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं बैठा हूं ना, गुनहगार है, महसूल लेने वाले हैं, मेरी प्रॉब्लम है, खाना मैं खिला रहा हूं, मेरे पैसे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खत्म होगी बात। लेकिन उसने जवाब कैसा दिया, उसने पूरी स्टोरी सुनाई है। एक आदमी था, उसकी 100 भेड़ें थी, एक खो गई, 99 को बियाबान में छोड़कर उसको ढूंढने गया है, और जब उसको मिल गई है वो जब मोटे से चुकी है और खुशी करता हुआ आया, औरों को भी बुलाया है। इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, क्या एक्सीलेंट जवाब दिया है मेरे और आपके यस्सु ने, हालेलुया। मुंह बंद कर दिया उनका। यस्सु की हाली तसल्ली नहीं हुई, हालेलुया। यस्सु ने कहा ठहर जाओ, एक और एग्जाम्पल सुनो। आगे की सुनांदा है, आगे आगे बताएं जी, आगे कौन सी एग्जाम्पल है? गुमशुदा सिक्का। जी, गुमशुदा सिक्का यानी कि खोया हुआ, जो लॉस्ट कॉइन है। अब उसके बारे में सीखते हैं, बताइए जी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक हो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, हाँ। और जब तक मिल जाए ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। समझ आई आपको? एक औरत की यहां पर बात की गई है कि उसके पास 10 दिरहम थे, यानी कि 10 कॉइन थे। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? 10 सिक्के। 10 सिक्के थे उसके पास। इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके पास सिल्वर कॉइन थे 10, और एक गुम गया है। और ये लिखा हुआ बाइबल में कि वो औरत जो है वो चिराग जलाकर झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। भाई एक सिक्का ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। हमारा एक सिक्का गिर जाता है, मैं कई दफा गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी जब वॉश कराने जाता हूँ, वो नीचे सिक्के सिक्के पड़े होते हैं सीट के नीचे। कई दफा होता है आप ड्राइविंग सीट में से कुछ डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सिक्के गिर जाते हैं। तो कई दफा हमारा हाथ नहीं जाता, हम कहते हैं हम बाद में निकाल लेंगे। वो सिक्के कई दफा आपको कहीं से भी सिक्के मिल जाते हैं। तो सिक्के का कोई ऐसा क्या रिश्ता है, ऐसी क्या पावर है सिक्के की? भेड़ की तो चले हमें समझ आती है, ये सिक्के का क्या रेवलेशन है? तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये कौन से सिक्के की बात हो रही है। दिखाइए जी, यहां पर जो पिक्चर है हमारी, ये एक जेवर होता था यहूदी औरतों का। और आज भी आपने अगर पुराने अरब शहरों में जाएं ना, आप सऊदी अरब के या फुजैरा वगैरह पुराने ऐसी जगहों पर आप जाएं गाँव में आपको ऐसी पिक्चर मिलेगी, ऐसी आपको लेडीज मिलेंगी जो यहाँ माथे पर एक सिक्कों का ना एक पट्टी बांधती हैं, और उसमें एक हेड बैंड होता है जिसमें सिक्के 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 लगे होते हैं, और माथे पर भी पहनती हैं और यहाँ कमर पर भी वो पहनती हैं। तो ये एक अरब कल्चर है, यहूदी कल्चर है कि उसके अंदर ये सिक्के होते थे। अब जब वो एक सिक्का वहां से गिर जाता था तो वो ज्वेलरी वो नहीं पहन सकती औरत। अब आपको समझ आ रही है? एक औरत के दिल से पूछे होते थे कितना बड़ा जुल्म हो गया है। सोचिए, यस्सु कितनी अच्छी तरह जानता है मेरी बेटियों मेरी बहनों को। यस्सु के लिए तालियां बजा दे कि वो कितना प्यार करता है आपसे। वाह! उसको पता है, यस्सु को अच्छी तरह पता है कि जब किसी औरत की कोई चीज गुम जाए ना, और कोई ऐसी ज्वेलरी, तो उसकी क्या हालत होती है। सब बोले हालेलुया। तो यस्सु ने क्या एग्जाम्पल दी है कि वो एक कॉइन गिरा है उसकी ज्वेलरी में से, अब वो माथे की जीनत है, और यहां पर एक सिक्का नहीं है। कौन औरत पहनेगी? मैं गारंटी करता हूं दुनिया में कोई औरत नहीं पहन सकती। सवाल ही नहीं, बंदा शायद फिर भी पालेगा। क्यों जी? शर्ट से बटन नहीं है फिर भी आया है चर्च। मैं कितने लड़कों के गिरेबान तो मैं बंद करता हूं। बेटा बंद कर ले, कि खुद बंद कर रहा होता हूं, कभी देखा आपने? लेकिन औरत नहीं पहनेगी। वो क्या करेगी? वो उसको ढूंढना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। यस्सु ने क्या खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। जब वो चीज खो जाती है, उस औरत की शक्ल दिखाएं कैसी होती है। यस्सु जी मेरा खराब हो गया, सूट खराब हो गया। यस्सु जी मेरी ज्वेलरी मैं कैसे पहनूंगी? मैंने चर्च जाना था, मेरी मैचिंग खराब हो जाएगी।
हो सकता है ये किसी ने इसको गिफ्ट की हो, है ना, उसके हस्बैंड ने या किसी ने, या किसी कोई गिफ्ट हो, और ये खो गया है, अब ये किसी काम का नहीं रहा, अब ये लग गई है उसको ढूंढने के लिए, और क्या कर रही है, चिराग जलाकर झाड़ू दे रही है। मैं समझता हूँ जिंदगी में कभी उसने ऐसा झाड़ू नहीं दिया होगा जैसा झाड़ू उसने उस दिन दिया होगा। ऐसे ही है ना, हमने देखा कि दफा झाड़ू ऊपर ऊपर से ही बस हो रहा है ठीक है, लेकिन उस दिन क्या झाड़ू दिया होगा, चिराग जलाकर। एक हाथ में चिराग है और साथ झाड़ू है। क्या ढूंढ रहे हैं, छोटा सा सिक्का, इतनी बड़ी वैल्यू है आपकी खुदा के राज्य में। हालेलुया, आपको प्रभु नहीं खोने दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने फरिश्ते भेज देगा, ढूंढ कर लाओ किधर गया है मेरा बच्चा। सिक्के की तरह था, चमकता था, खूबसूरत लगता था, वो बेटी कहां गई है, वो चर्च क्यों नहीं आता, वो चर्च क्यों नहीं आती। आपको पता है हमारा कई बहुत, देखिए चर्च, खुदा का शुक्र है चर्च भरा हुआ है, लेकिन मुझे और आपकी माँ जी को पता है कि कितने लोग थे जो इस चर्च में आते थे जो आज नहीं आ रहे हैं। शायद आप उनके चेहरे भी भूल गए होंगे, शायद आप उनके आपको उनके नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन हमें पता है कि वो लोग चर्च नहीं आते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से बुरा मान जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर उनको भी वापस लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें देखें तादाद खुदा का शुक्र है, लेकिन हमें बादशाही में एक को भी नहीं छोड़ना है। ये हमारा मिशन है हमारे चर्च का। एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है। आपने मोतियों की माला देखी है, अगर उसमें से एक मोती भी ना हो, क्या वो माला पहन सकते हैं आप? नहीं पहन सकते। आप और मैं वो सच्चे मोती हैं प्रभु के, और हमें किसने उस माला में परोया है? यीशु ने अपने हाथों से वो माला बनाई है और हमें एक साथ उसने इकट्ठा कर दिया है। यू नो, ये चर्च एक जेवर की तरह है, और ये जेवर जो है एक दुल्हन ने पहना हुआ है। हालेलुया। और हम यीशु की दुल्हन है, और वो सिक्का उसने चिराग जलाकर ढूंढा है। याद रखें, कोई चीज ढूंढनी होती है, सबसे पहले हम लाइट ऑन करते हैं। ऐसे ही है, अंधेरे में किसी ने कुछ ढूंढा है कभी? अंधेरे में आपको यू नीड लाइट। आप एक्स्ट्रा लाइटें, आप टॉर्चें जलाते हो, आप पर्दे खोलते हो, आप लाइटें जलाते हो, आप दिन में बल्ब ऑन कर देते हो। ऐसे ही है ना, आपको चिराग चाहिए। साथ वाले को बोले चिराग चाहिए। और खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम ले लें। कोई चीज खो गई है, ये चिराग जलाएं अपने जीवन में, और खुदावंद आपके लिए वो चीज मुहैया कर देगा। हालेलुया। हम अगर किसी खोई हुई भेड़ को लेकर आते हैं या किसी सिक्के को ढूंढते हैं ना, तो वो इस चिराग की मदद से ही होता है। साड़ी गल कोई नहीं सुनता, लेकिन जब कलाम से सुनाते हैं तो फिर सुन लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात चर्च? हालेलुया। तो चिराग जलाना है और मेहनत करनी है। झाड़ू देने का मकसद है कि आप ढूंढ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सफाई कर रहे हो। बोले सफाई करना। झाड़ू का मतलब है कचरे को तो निकाले ना बाहर, कचरा। समझ आई आपको? आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हैं, इसीलिए आपको वो सिक्का नहीं मिल रहा। चर्च, आपको समझ आ रही है? तो पहले कचरा निकालेंगे ना, जब खुद ब खुद आपको कोई भी चीज मिल जाएगी, क्योंकि बाकी चीजों ने उस चीजों की जगह ले ली है। तो जब आप सफाई करना शुरू करते हैं, जब होता है ना एक दफा घर में, कुछ साल में एक दफा या 6 महीने बाद एक होता है, बहुत जबरदस्त सफाई होती है। ऐसे होता है ना, पूरे बेड शेड ये वो। एक दिन मैं आया, मेरे घर में सफाई हो रही, पाकिस्तान की बात है, मेरी माँ सफाई कर रही थी, साथ 3-4 मेड्स थी। मैं आया तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुलिस की रेड हो गई है, खुदा माफ करे। गद्दे इधर, तकिए इधर, अलमारियां सारी इधर, क्या सफाई हो रही, क्या हो गया है? तो ऐसी सफाई करने की आज हमें जरूरत है अपने जीवन की। हालेलुया। जब आप सफाई करेंगे ना, बड़ा कचरा निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। कचरा आपको ना कई दफा पड़ा होता है, आपको नजर नहीं आता,
ये कारपेट है ना, ये कारपेट आपको भी साफ लग रहा है, ऐसे ही है, लेकिन आप इस पे जरा वैक्यूम मार कर देखें, आपको कितनी मिट्टी इसके अंदर मिलेगी। आप जिस बेड पर सोते हैं ना, मैं गारंटी करता हूं, आज जाएं अपने बेड पर जाके जरा 2-3 दफा वैक्यूम मारना चादर के ऊपर ना, उसके अंदर से कचरा निकलाना, आप कहेंगे हाँ मैं इस कचरे के ऊपर सोती थी। ऐसे ही होगा, हम कचरे के अंदर रह रहे हैं, कचरे के साथ सो रहे हैं, कचरे के अंदर उठ रहे हैं। हमें कई दफा नहीं पता होता, आज जरूरत है झाड़ू मारने की। हालेलुया। सफाई करें, पाप निकालें, गलत ख्याल निकालें, झाड़ू दें अपने सर पे भी, निकालें इस चीज को, गलत ख्यालात को निकालें, चर्च ना आने के ख्याल को निकाल दें यीशु मसीह के नाम से। चिराग जलाएं, अंधेरे में झाड़ू नहीं दिया जाता, झाड़ू रोशनी में दिया जाता है। हालेलुया। सफाई करें, आपको बहुत सी खोई हुई चीजें आपके जीवन में मिल जाएंगी। और वो खोया हुआ सिक्का उसको मिल गया या नहीं मिला? 9वीं आयत पढ़िए जी। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मेरा खोया हुआ दिरहम मुझे वापस मिल गया है। एक दिरहम था, उसके पीछे पता नहीं कितनों की उसने दावत कर छोड़ी। सोचें कैसा है खुदा की किंगडम का ये निजाम। हालेलुया। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये किया है, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं ये बहुत करता था कि कई दफा होता है हमारे अकाउंट में सिर्फ 99 दिरहम होते हैं। कभी किया है किसी ने ऐसे? अब 99 दिरहम बाहर नहीं आएंगे ना बेटा, ऐसे ही है ना, एक कोई बैठा, बाकी तो सारे टाटा अंबानी बैठे ने थे। अब अगर आपके अकाउंट में 99 दिरहम है, वो कभी एटीएम से बाहर नहीं आएंगे, ऐसे ही है। अब आप 1 दिरहम कैसे डाल, अब एक जब तक उसके ऊपर 100 से ऊपर की आप नहीं फिगर होगी, वो नहीं, आप कहते ओहो काश 100 दिरहम होते तो मैं आज ये 100 निकाल लेता, मेरा कम से कम 2-3 दिन खर्चा चल जाता। वो 1 दिरहम की कीमत याद आती है ना फिर। हालेलुया। ऐसी है आसमान की बादशाही में आपकी वैल्यू। खुदा आपको कैश करना चाहता है, खुदा आपको एटीएम से बाहर निकालना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको यूज, जब आप पैसे निकालते हो आप क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उस एक की कमी है। हालेलुया। वो एक आप हो, वो एक मैं हूं। अजीजों, आज खुदा के साथ मिलाप करने का दिन है। हालेलुया। आज खोए हुए वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। बहुत जी लिया, बहुत दूर वक्त गुजार लिया, अब वक्त है वापस घर जाने का। हालेलुया। आमीन। और दिखाइए तस्वीर थी, जब उसको मिल गया तो उसकी कैसी शक्ल थी? ओहो कितनी खुश। पहले दिखाएं, पहले कैसी थी? और अब कैसी है? हालेलुया। आसमान की बादशाही पर इससे भी कई हजार गुना ज्यादा खुशी मनाई जाती है अजीजों। अब वो इसलिए खुश है क्योंकि उसकी माथे की जीनत पूरी हो चुकी है, उसका वो पसंदीदा जेवर पूरा हो चुका है, वो सिक्का जो कम था वो उसको वापस मिल गया है। हालेलुया। तो ये याद रखें, ये आम सिक्के नहीं थे जो आप ऐसे चिल्लर देते हैं या कुछ ऐसे करते हैं। ये वो सिक्के नहीं है जो आप हदिये की थैली में डालते हैं। आज कोई सिक्का तो नहीं आएगा, मुझे पक्की बात, गारंटी मैं आपको बोलता हूं। हालेलुया। उसके बाद जी क्या लिखा हुआ है? 10वीं आयत में पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। हालेलुया। तो फरिश्ते इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको कहा ना, इस खुशी में फरिश्ते इन्वॉल्व होते हैं जब एक गुनहगार शख्स तौबा करके बादशाही में वापस आता है। हालेलुया। तो हमने 2 मिसालें सीख ली हैं। एक है लॉस्ट शीप, बोले लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन। अब आखिरी है, वो है खोया हुआ बेटा, लॉस्ट सन। पढ़िए जी आगे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। अच्छा सुने जरा, अभी तक यीशु यहाँ पे थमा नहीं है। और फकी फरीसी हाथ जोड़े होंगे, उस्ताद जी सानू माफ कर दियो, गलती होगी तानू, तुसी खाओ पियो जो मर्जी करो, है ना? फिर यीशु हालेलुया। यीशु ने पहले कहा ठहर जा, अभी एक और मिसाल सुन, तेरी जरूरत कैसी हुई है मुझे बोलने की। सुने जरा आगे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको
पहुंचता है हाँ। मुझे दे दे। जी उसने अपना माल और मता उन्हें बांट दिया। सुने मेरी बात, आपने कभी ये सोचा है छोटे ने क्यों कहा? कितनी दफा सुनी है आपने ये? मुझे पहले किसने सुनी है ये तमसील? कितनी दफा सुनी है आपने? बहुत दफा सुनी है, बचपन से। कभी सोचा आपने कि छोटे ने क्यों कहा, बड़े ने क्यों नहीं कहा? ओके, खुदा की खात्मा कह रही है कि उनको उसको डर था ये कि सब कुछ बड़े को ना दे दें। ओके, कोई और बताएगा? अब मैं पूछ रहा हूं, बोल। हाँ, बड़ा घर का जिम्मेदार होता है तो फिर तो उसको मांगना चाहिए था, अगर वो जिम्मेदार है तो। वो नहीं मांगता। आप छोटे हो बड़े हो? छोटा इसलिए बोल रहा है। अच्छा, और छोटा लाडला होता है, वेरी गुड। और कोई बहनों में से बताए, बेटियों में से? देखिए मैं आपको बताता हूं, सुने। जो छोटा होता है ना, वो बड़ा बनना चाहता है। जो सेकंड आया होता है ना, वो पहला बनना चाहता है। औरत पहले आई थी या मर्द पहले आया था? मर्द पहले आया, औरत बाद में आई। इसीलिए शैतान औरत के पास गया है कि तुझे नंबर 1 बनने की जरूरत है। खुदा की मानद बन जाएगी तू, और तू कामयाब हो जाएगी। इसलिए खुदा जो शैतान जो है वो औरत के पास गया है, क्योंकि औरत नंबर 2 थी, और इसलिए जाके उसने उसको वर्ग लाया है। याद रखें, जो नंबर 2 होते हैं ना फैमिली में, जो छोटे होते हैं, उन पे ज्यादा अटैक होता है। डिफरेंट किस्म का अटैक होता है, बड़ों पर भी होता है, लेकिन जो छोटे होते हैं उनके अंदर ये चीज शैतान डालता है कि तुम जो चीजें हैं, अपना जो हक है, उसको वक्त से पहले ले लो। जैसे खुदा की खादमा कह रही है, उसको उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी थी कि मैं ये माल ले लूं, कहीं ये माल चला ना जाए, बड़ा भाई ना ले जाए सारा कुछ। तो इसलिए छोटे ने पहले ये डिमांड की कि बाप, जो मेरा माल है मुझे पहले ही तू दे दे। आपको पता है कि ये होता है, आज भी हो रहा है, कि माँ बाप के होते हुए जब बंटवारा होता है जायदाद का, वो माँ और बाप के लिए, एक बाप के लिए बहुत बड़े अफसोस की बात होती है। ऐसे ही है, जीते जी देखिए, बाप मर गया है, नो प्रॉब्लम, फिर तो जायदाद का बंटवारा होना ही है। लेकिन बाप अभी जिंदा है, और आज बच्चे अपने माँ बाप के मरने का इंतजार नहीं करते। वो कहते हैं जी आप किराए के घर में शिफ्ट हो जाए, ये घर आप हमें दे दें, आप किराए के घर में शिफ्ट हो जाए। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये बातें मुंह पे अपनी माँ को और अपने बाप को बोली हुई हैं। तो ये बाइबल की बातें हैं, ये बड़ी सच्ची बातें हैं। और उस बेटे ने भी क्या कहा? उसने कहा कि बाप, मुझे मेरा जो माल है वो तू मुझे पहले दे दे। तो सुन, इधर देखिए मित्रों, तो आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, बेटा आप भी हेल्प करो जरा, चलो। आगे क्या लिखा है जी, पढ़िए। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ। हाँ। और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। अब उसको ज्यादा दिन नहीं हुए, उसने अपना सारा माल लिया। देखिए, आपकी ना एक इनहेरिटेंस है, आपकी एक जायदाद है। बेशक आपके पास यहाँ जमीन पर शायद कुछ ना हो, लेकिन आसमान पे आपकी बहुत बड़ी बादशाही है। और हर चीज का ना एक वक्त है। आपको उस बादशाही में आने से कोई नहीं रोक सकता, और उस बादशाही की जो पूरी सल्तनत की जो पावर है, जो इनहेरिटेंस है, जो जायदाद है, जो माल है आपके लिए आसमान पर रखा हुआ है, वो लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखिएगा, उसका एक वक्त है। बोले, एक वक्त है। इस बेटे ने क्या गलती की? उसने कहा मुझे वक्त से पहले ही दे दे। तो ऐसे नहीं होता। बोले, ऐसे नहीं होता। वक्त पे आपको जॉब मिलेगी, वक्त पे आप खिदमत में बढ़ोगे, वक्त च ब्याह होना है ताड़ा, वक्त पे ही आपका काका होना है, वक्त पे ही सारा कुछ होना है। वक्त से पहले कुछ नहीं होगा, वो प्रभु को वक्त पता है। हालेलुया। तो उसने गलती की, उसने पहले मांग लिया, और बाप ने ना नहीं की। बाप ने कुछ बोला ही नहीं है, बाप ने उसको उसी वक्त उसका माल दे दिया। अच्छा, उसको भी मिल गया, और जो बेटा बड़ा वाला था उसको भी मिल गया, क्योंकि लिखा है कि बांट दिया। बांटने का क्या मतलब है? डिवाइड कर देना। बांटने का मतलब है डिवाइड। उसने बेटे को दे दिया, बड़े को भी दे दिया और छोटे को भी दे दिया, लेकिन बड़ा उसके साथ ही रहा, माल भी मिल गया,
लेकिन वो उसके साथ रहा। सुने जरा, ये फर्क जानने की कोशिश करें। बात तो माल की थी ना, घर छोड़ने की तो नहीं हो रही थी। बताइए चर्च मुझे, उसने क्या कहा कि मुझे मेरा माल दे दे, तो उसने उसको माल दे दिया। माल तो बड़े वाले को भी मिला, लेकिन बड़े वाले ने घर नहीं छोड़ा, छोटे वाले ने घर छोड़ दिया। बोले गलत है। हमें कई दफा बहुत सी कुछ 4 पैसे आ जाते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा उड़ना शुरू हो जाते हैं और सैलरी बढ़ जाती है, पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं। हम अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं, हम आसमानी बाप को भूल जाते हैं। बहुत से लोग हैं अपने घर छोड़कर भाग कर आए हुए हैं यहां दुबई, और उनसे मैं पूछता हूं बेटा आप घर क्यों नहीं जाते? मैं पास्टर जी घर नहीं जा सकती, मैं घर नहीं जा सकता। वो अपने घर वालों को नाराज करके, माँ बाप को नाराज करके, उनका दिल दुखाकर भाग कर यहां आए हुए हैं। खुदा आज मिलाप कराएगा यीशु मसीह के नाम से। आज दिलों पर चोट होगी यीशु मसीह के नाम से। हमें अपने ज़मीनी बाप का भी एहतराम करना है, और सबसे बढ़ के हमें आसमानी बाप का एहतराम करना। मैं आपके साथ एक वर्स पढ़ना चाहता हूं। मलाकी की किताब में क्या लिखा है? मलाकी 4 बाब। मलाकी याद रखिएगा आखिरी किताब है पुराने नियम की, पुराने नामे की आखिरी किताब है। मलाकी 4 बाब और उसकी 6 आयत। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ऐ बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए। आगे, तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। ये वाली है, और बाप का ये वाली मलाकी 4:6 सात थी। ओके पढ़े। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मेरी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल अफाज फरमाता है। नहीं, नॉट दिस। मलाकी 4 बाब, मलाकी 4 बाब उसकी 6 आयत। सॉरी मेरी गलती है। और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। हालेलुया। मुबादा में आओ और जमीन को मालाउन करो। आपको समझ आई है वचन में क्या लिखा? बेटा हिंदी में पढ़ो। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, आमीन, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। देखें, ये बात करके ना खुदा ने बंद कर दी थी बाइबल। फिर पता है आपको ये बात करके कि बाप का दिल क्या लिखा हुआ है? बाप का दिल बेटे की तरफ, बाप की तरफ, बेटे का दिल बाप की तरफ और माइल करेगा, और यानी कि एक दूसरे का दिल एक दूसरे की तरफ माइल करेगा। इसके बाद फिर खुदावन खामोश रहे कई साल, और उसके बाद उन्होंने सबसे खूबसूरत चीज इस दुनिया में भेजी, अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, और उन्होंने आके फिर कलाम को पूरा किया। हालेलुया। तो खुदा मिलाप का खुदा है। खुदा आज बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ फिराने वाला है। हालेलुया। आज जो बहुत से नाराज हैं ना, वो मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। और अगर आज आपने दुख दिया है अपने माँ बाप को या अपने बाप को, आज आपने इस मैसेज के बाद क्या करना है? फोन उठाएं, उनको कॉल करें, उनको सॉरी करें, चाहे गलती आपकी है या नहीं है। आप खुदा के कलाम को पूरा करें, खुदा आपको आसमान से ऐसी बरकत देगा, आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। और गलती सबसे होती है, उस बेटे से भी हो गई है। उसने जैसे ही पैसे मिले हैं, फौरन उसने एग्जिट जो है ना वो करना मुनासिब समझा। याद रखें, ये जो पैसा है ना, ये आपका दिमाग खराब कर देता है। जब तक पैसा नहीं था चुप करके घर में बैठा हुआ था, ऐसे ही है। जैसा ही उसको पैसा मिला है, लो जी मैं जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, मैं दुबई जा रहा हूं, मुझे वहां गोल्डन वीजा मेरे लिए लेकर बैठे हुए हैं, शेख मोहम्मद जी बैठे हुए हैं, आओ बेटा मैं आपको गोल्डन वीजा दूं यहां पर। बोले ऐसे नहीं होता। और वो फौरन घर छोड़कर चला गया। आपने देखा है, बाप ने उसको नहीं रोका। बाप आपको नहीं रोकेगा। आप चर्च नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। आप खुदा से दूर जाएंगे, कोई बात नहीं। आप चर्च छोड़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। खुदा बाप
आपके पीछे नहीं आएगा। फर्क है। सुने मेरी बात, ये एक बेटे की बात हो रही है। पहले बात हो रही थी भेड़ की। भेड़ मासूम है, नादान है, उसमें इतनी अक्ल समझ नहीं है वापस आने की। सिक्का बेजान है, सिक्का खुद नहीं कहेगा मुझे ढूंढ लो, मैं यहां रखा हुआ हूं। सिक्के को ढूंढना पड़ता है, चिराग जलाकर, झाड़ू देकर। लेकिन जो बेटा है वो आप में से निकला है। बेटे आपको जानता है, आप बेटे को जानते हो, और बेटा अपनी मर्जी से गया है, आपने बेटे को नहीं निकाला है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो जब वो अपनी मर्जी से गया है, उसको अपनी मर्जी से ही वापस आना है। ये आसमान का असूल है। चर्च, समझे आप इस मैसेज को। इसीलिए खुदा ने ये तीनों चीजें सीक्वेंस में बताई हैं। 2 चीजों को ढूंढने के लिए उसको जाना पड़ा, लेकिन बेटे को ढूंढने के लिए बाप कभी नहीं गया, लेकिन बेटे के लिए वो बाहें फैलाए इंतजार जरूर करता रहा था। हालेलुया। ऐसा ही है हमारा आसमानी बाप। वो हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। आ बेटे घर लौटा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू वापस घर लौटा। आ बेटे घर लौटा। और लिखा है कि उसने कोई आम चीजों में पैसे नहीं उड़ाए, उसने बदचलनी में पैसे उड़ाए, और उन पैसों का कोई बिजनेस नहीं किया, कोई एम्पायर नहीं खड़ी की, कोई फखर का बायस नहीं बना। यश की है, गलत किया उसने, पाप किया। और उसके बाद जब वो सारे पैसे उड़ गए, फिर क्या हुआ जी? और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा जी। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चुराने देखें, भेजा। ये जो काल होता था ना, ये खुदा के हाथ में होता था। ये मेरी बात याद रखें, बाइबल पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। लेकिन जो काल पढ़ते थे वो प्रभु की मर्जी से पढ़ते थे पुराने नियम में। और प्रभु फिर काल के अंदर उनको फूड देता था। एलिया को कौन फूड लाकर देता था? सोचे क्या डिलीवरी सर्विस थी। वाह जी वाह। डिलीवरी वाले कितने बैठे हुए यहाँ पे? हाथ उठाओ जरा। डिलीवरी वाले हैं कोई बच्चे? ये देखें जरा। डिलीवरी लेट हो जाए बेटा क्या होता है फिर? मुझे बताओ। स्वागत होता है ना? सोचे वो आसमान के डिलीवरी बॉय थे, और वो जाते थे उसके लिए काल में भी गोश्त लेकर, खाना लेकर जाते थे। हालेलुया। तो काल जब पड़ता है बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं होता आपके जीवन में। रूहानी काल जब पड़ता है, उसके जीवन में भी काल पड़ा, और जब काल पड़ा तो वो मोहताज हो गया। हर चीज, कुछ भी नहीं था उसके पास, ना पैसा, ना सोने की जगह, ना खाने की जगह। अब उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है वो पढ़े जी। क्या लिखा है? उसको एक बाशिंदा मिला, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। सूअर चलाने के लिए भेजा। आगे? और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। सोचे जरा कि वो जो फलियां होती थी, जो सूअरों की खुराक होती थी, वो कहता था मुझे वही मिल जाए। वहां अपने बाप के घर में उसको सब कुछ मिलता था। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये जो सूअर जो खुराक खा रहे हैं, जो वो खाना खा रहे हैं, जो वो फलियां खा रहे हैं, काश मुझे वो ही खाने के लिए मिल जाए। लेकिन वो तक उसको नहीं मिल रही थी। ऐसे हालात हो जाते हैं जिंदगी में। या तो कोई इन हालात से गुजरा है, या तो कोई गुजर रहा है, और या कोई गुजरने वाला है। आज खुदा तीनों सूरतों में आपसे कलाम कर रहा है। अगर आप नहीं गुजरे हो तो शुक्र करो, यीशु का ये कलाम टाइम पर आ गया है। खुदा ने वो नौबत नहीं आने दी। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप सूरों के साथ उनकी फलियां का इंतजार कर रहे हैं कि उनके मुंह से गिरे तो हम खाएं, तो खुदा ने आज आपको सही समय पर यह वचन दे दिया है। ये वक्त है वापस बाप के पास जाने का। हालेलुया। क्योंकि आसमान कभी आपके लिए बंद नहीं होता। आसमान के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप ही वहां से निकल जाते हो तो उसमें खुदा क्या करेगा? खुदा ने हमें एक मर्जी, एक बहुत बड़ी चीज दी है, और वो मर्जी उसने कभी हमसे वापस नहीं ली है। फरिश्तों के पास ये अथॉरिटी नहीं है। फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। पता है ना आपको चर्च?
वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, फरिश्ते वही करते हैं जो प्रभु उनको कहता है, लेकिन हम अपनी मर्जी करते हैं। मर्जी है तो चर्च आएंगे, मर्जी नहीं है तो नहीं आएंगे। एक बंदे से मैंने पूछा, बेटा आप क्यों नहीं आए चर्च? पास्टर जी मूड नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें बड़ा नम्रता के साथ जो है ना वो सुननी पड़ती हैं, ध्यान करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, बरकत चाहनी पड़ती है। पादरी बनना आसान नहीं है मेरे बच्चों, हालेलुया। तो इतने लोएस्ट लेवल पर खुदा उसको ले आया, उस लड़के को, और उसका अपने बाप के घर से निकलना, जायदाद का मांगना उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। सुने चर्च, आज खुदा आपसे क्या कलाम कर रहा है। गलती सबसे हो जाती है, गलती मेरे से भी हुई हुई है, लेकिन आज वक्त है बाप के साथ मिलाप करने का। मैं आपको बताऊं अजीजों, हमारा चर्च बहुत बच्चों ने छोड़ा जो यहां पर खिदमत करते थे, जो यहां पर वर्शिप करते थे, जो हर हफ्ते जिनकी तस्वीरें, जिनकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होती थी, वो दूर हो गए खुदा से। वो चर्च छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन खुदा उन लोगों को वापस चर्च में लेकर आया है। इस चर्च के दरवाजे कभी उनके लिए बंद नहीं हुए, ना कभी होंगे, क्योंकि ये किसी पास्टर का चर्च नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह का घर है। हालेलुया। और हम हर एक को वेलकम करेंगे। अब इतने लोवेस्ट पॉइंट पर एक नापाक जानवर, जो सुअर एक नापाक जानवर है, वो क्या खा रहा है? आपको पता है सुअर जो है, सुअर जहां खाता है ना वहीं पर वो हगता है, वहीं पर वो गंध करता है। ये उसका नेचर है। आपने कुत्ता देखा है? जब कुत्ते ने जब हगना होता है वो बाहर जाता है, और जब वो हग लेता है वो उसके ऊपर मिट्टी डालता है, ये उसका नेचर है। लेकिन सुअर एक ऐसा नापाक जानवर है कि वो जहां खाता है वहीं हग रहा होता है, और उसके बाद कई दफा वो अपना हगा हुआ भी खा लेता है। इसीलिए बाइबल में उसको नापाक कहा है, और कई क्रिश्चियन है आज सुअर भी खाते हैं। आप हैरान होंगे, हमारे चर्च में एक लड़का था, वो विश्वासी था, इंडिया पंजाब का, और वो जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के जो जंगला लगा हुआ है उसमें कई दफा वो करंट छोड़ते हैं। पता है आपको? उसमें कई दफा वो जंगले में करंट छोड़ते हैं ताकि कोई जंगली जानवर या कोई नीचे से गुजर रहा है तो वो उधर ही लग के मर जाए। तो वो ना, जो सुअर होते थे वो वहां करंट से मर जाते थे। वो लोग वो सुअर लेकर आते थे और उसको पकाकर खाते थे। और मुझसे एक दिन पूछता है, पास्टर जी ये अलाउड है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैंने कहा बेटा आप क्रिश्चियन हो, आपने इस चर्च में क्या सीखा आज तक? ये गलत है, ये नापाक चीज है, आप इसको खा ही नहीं सकते। तो आज खुदा हमें क्या बता रहा है अजीजों? इतनी नापाकी की हालत में खुदा उस लड़के को ले आया है। अब इस लेवल पर आकर दो चीजें थी जो वो कर सकता था। एक ये थॉट कि मैं खुदकुशी कर लूं, खत्म कर लूं, भाड़ में गई जिंदगी, और मेरा भरोसा ही नहीं है खुदा के ऊपर, मेरे बाप ने भी मुझे धोखा दिया, खुदा कोई है ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। यह है नंबर 1। और नंबर 2 सोल्यूशन यह है कि मैं उठूंगा और अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी, कहां लिखा है? फिर उसने, और उससे आरजू थी, नहीं, फिर उसने होश में फिर आकर उसने कहा, होश में, सब बोले होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। शुक्र करें कि उसको होश आ गई। आज बहुत से लोगों को होश आने वाली है ये कलाम सुन के यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग होश करेंगे, होश करेंगे और उसके बाद कहेंगे, बोले होश करेंगे। फिर आपको ये कहना है कि मैं यहां भूखा मर रहा हूं और मेरे बाप के घर में तो कितने भूखों को खाना मिलता था। आगे पढ़िए जी, फिर क्या हुआ? मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा हाँ। और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। ये उसने रिहर्सल की है, बोले सॉरी की रिहर्सल। तो आज ना अभी बैठे बैठे रिहर्सल कर लें, पता है किस चीज की? क्षमा मांगने की, सॉरी करने की रिहर्सल कर लें। प्रभु को सॉरी कहने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी हम वचन के बाद प्रभु को सॉरी कहने वाले हैं और वापस घर आने वाले हैं। हालेलुया।
खुदावन यीशु ने क्या कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। वो घर आपका है, आपके लिए जगह तैयार हो चुकी है और हम ख्वार हो रहे हैं अजीजों। खुदा कह रहा है होश कर, बोले होश कर। और ये भी खुदा कह रहा है कि उठ। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अराइज, उठना है उस गंदगी से, उस सूरों के झुंड में से निकलें बाहर, उस गंदगी में से निकलें, उस गुनाह में से निकलें, उस गंदी कंपनी में से निकलें, उस गंदे रिलेशनशिप में से निकलें, उस गंदी फ्रेंडशिपों में से निकलें प्यारों, और बाप के घर जाएं। हालेलुया। बाप आपकी राह देख रहा है। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए जी। अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, हाँ। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। हाँ। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। उसने कुछ नहीं सोचा कि वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। उसने कहा कि मैंने आसमान का गुनाह किया है, यानी कि मैंने आसमानी बाप का भी गुनाह किया और मैंने अपने ज़मीनी बाप का भी गुनाह किया। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने वाकई आसमानी बाप का भी गुनाह किया और अपने ज़मीनी बाप का भी गुनाह किया। आज खुदा आपको अच्छा मौका दे रहा है वापस आने का। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी, पढ़िए। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। हाँ। और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। हालेलुया। वो दूर ही था तो उसके बाप को उसको देखा और उसको तरस आया। ये जो कंपैशन है ना, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कंपैशन। ये जो कंपैशन है ना, ये किसी इंसान में नहीं है। जो खुदा का कंपैशन है ना, जो खुदा का तरस है, वो किसी इंसान के पास ना था ना कभी हो सकता है। वो सिर्फ खुदा बाप के पास है, खुदावन यीशु मसीह के पास है। इसीलिए तो वो किसी को प्रॉब्लम में देख नहीं पाता था, और उसने उसको देखा, दूर से देखा, और उसको उस पर वहीं पर तरस आया। और बाप, इसका मतलब है कि बाहर खड़ा रहता था, उसकी राह तकते रहता था। हालेलुया। वो उसका बेटा था अजीजों, उसका छोटा बेटा था। वो वैल्यूएबल था। आप वैल्यूएबल हो। कैसे हो सकता है कि आप खुदा से दूर हो, खुदा आपको छोड़ दे? खुदा देख रहा है सब कुछ, लेकिन खुदा इंतजार कर रहा है, एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। हालेलुया। मेरी खिदमत करेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, मेरी जो किंगडम है उसको आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। और लिखा है बस वो उठकर गया, और वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर बाप को तरस आया। पहले बाप ने देखा, नंबर 2 बाप को तरस आया, नंबर 3 वो दौड़ा, नंबर 4 उसने उसको गले लगाया, और नंबर 5 उसने उसको चूमा। हालेलुया। कुछ बोला बाप ने? मुझे बताए। आ गया तू, लुटा दी दौलत, तेनू क्या सी ना जा। साढ़े माँ प्यो होंदे तो इंज ही कहते सानू, लेकिन नहीं अजीजों, ये आसमानी बाप की बात हो रही है। वो आपकी गलतियां आपको याद नहीं कराता। वो खुश होता है कि उसका खोया हुआ बेटा, उसकी बेटी वापस आ गई है। हालेलुया। जब मैं बेटा कह रहा हूं तो ये बेटी के लिए भी बात हो रही है। और उसने उसको गले लगाया, उसने उसको चूमा। सोचे, उसने, वो सूरों के पास से आ रहा है, वो कोई नहा कर नहीं आ रहा, वो गंदगी से, बू से भरा हुआ है, और बाप दौड़ा है, उसने उसको गले लगाया है और उसने उसको चूमा है। हालेलुया। खुदावंद आज आपको चूमेगा। हालेलुया। खुदा बाप आज आपको गले लगाएगा। आज आपको ना, यू विल फील हिज एम्ब्रेस। आपको आज आपको उसकी ना गर्माहट फील होगी यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद क्या हुआ जी? बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। हाँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। ये वही रिहर्सल है ना जो उसने पहले की थी। एग्जैक्टली वही वर्ड्स है ना। तो अभी से रिहर्स करना शुरू कर दें, खुदा को क्या कहना है आपने, क्योंकि अभी कलाम के बाद हम फौरन दुआ करने वाले हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दें कि आपने क्या कहना है खुदा को, और खुदा पहले ही आपको माफ करने के लिए कादिर खुदा है। हालेलुया। अब जब ये, अभी बाप ने कुछ नहीं बोला, बाप ने बेटे से एक लफ्ज ना पहले बोला था जब वो जा रहा था, ना उसके वापस आने पे कुछ बोला है। कई दफा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। हालेलुया। प्यार बोलने में नहीं है, सिर्फ प्यार एक्शन में है। लोगों को गले लगाएं, लोगों को चूमें, लोगों के साथ वक्त गुजारें, लोगों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाएं,
देखें आपकी कैसे वो लोग बदलेंगे, खुदा की तरफ आएंगे। फिर आगे जब लड़के ने ये बात बाप से कही तो बाप ने क्या कहा, सुने। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे सुने, पहनाओ। लड़के ने कहा है, बाप ने कोई जवाब लड़के को नहीं दिया। हालेलुया। बाप किससे बात कर रहा है? नौकरों से बात कर रहा है। और किसके हक में बात कर रहा है? बेटे के हक में बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? अच्छे से अच्छा। बोले अच्छे से अच्छा, बोले बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अच्छे से अच्छा। वो ड्रेस निकाल कर लाओ और मेरे बेटे को पहना दो। हालेलुया। आपको पता है, आपको तो पहले ही अच्छे से अच्छा लिबास मिल चुका है। आपको रासबाजी का लिबास मिल चुका है, आपको निजात का लिबास मिल चुका है। अच्छे से अच्छा लिबास तो ऑलरेडी आपके पास है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब पाप करते हैं उस लिबास को उतार कर फोल्ड करके अलमारी में बंद कर देते हैं। उस लिबास को निकालें, क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा लिबास है। हालेलुया। और उसको पहनने की जरूरत है। अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी। अंगूठी अथॉरिटी को जाहिर करती है। जो एक बादशाह होता है, कोई बादशाह आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके हाथ में अंगूठी ना हो। कोई आपने बादशाह ऐसा देखा है जिसके पास अंगूठी ना हो? अंगूठियां होती हैं, कई अंगूठियां होती हैं। तो अंगूठी अथॉरिटी को, इख्तियार को क्या कहते हैं बेटा इख्तियार को हिंदी में? अथॉरिटी को, अधिकार को जाहिर करती है अंगूठी। तो जो बादशाह होते थे ना, उनकी जो स्टैंप होती थी ना, उनकी जो मोहर होती थी, वो उनकी अंगूठी में होती थी, ताकि वो कोई चुरा ना सके। अब उंगली कैसे काटेगा? तो वो अंगूठी में स्टैंप होती थी और वो बादशाह उस लेटर के ऊपर अपनी मोहर लगाता था। ये अथॉरिटी को जाहिर करती है अजीजों। अंगूठी, उसने कहा कि इसके नहलाने का वेट मत करो, गंदा है कोई बात नहीं, इसके ऊपर फौरन कपड़ा डालो। हालेलुया। और उसको अंगूठी पहनाओ। ना जाने उसने कितनी अंगूठियां खरीदी होंगी, लेकिन अब जो बाप उसको अंगूठी पहना रहा है, ये कितनी बरकत की बात है। हालेलुया। और उसने क्या कहा? पांव में जूती पहनाओ। इसका मतलब है वो नंगे पांव था। उस बेचारे के पास चप्पल तक नहीं होगी। और एक बाप से ये देखा नहीं गया। उसने कहा कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और उसके पाँव में चप्पल पहनाओ, जूता पहनाओ। अजीजों, पाँव में चप्पल पहनाना इज्जत देना होता है, ऑनर देना होता है कि तुम्हारे कदम जो है वो मुबारक है और मैं इसको ऑनर करता हूं कि बेटा तुम आज घर आए हो। ऐसे आपका वेलकम होता है। याद रखें, जब आप एक पाप शुदा जिंदगी से निकलकर प्रभु की हजूरी में आते हैं, ऐसे आपका वेलकम होता है। हालेलुया। वहां पर आपको कोई क्लास नहीं होती। खुदा आपको कुछ नहीं कहता, तूने ये किया, तूने ये किया, अब ना करी, खबरदार, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा आपको ऑनर करता है क्योंकि एक बेटा वापस अपने बाप के पास आ गया है। हालेलुया। आसमान पे तो ऐसा ही जश्न होता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? 23वीं आयत पढ़िए। और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। और पले हुए, बोले पले हुए। ये जो बछड़ा होता है, इसको पालने में बड़ी मेहनत होती है। और एक पला हुआ बछड़ा यहूदी कल्चर में तभी दिया जाता था जब बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। ज्यादातर शादियों में होता था ये। तो उसने कहा जो पला हुआ बछड़ा है ना, वो लेकर आओ और उसको मैं ज़िबा करके हम सब आज खुशी करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरे लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। ये वैल्यू है चर्च मेरी और आपकी खुदा की किंगडम में। मुझे कई मैसेज आते हैं, कई फोन आते हैं, पास्टर जी मुझे तो खुदा भूल गया है। मैंने कहा मेरे नाल एहो जी गल ना करना, टाइम ना वेस्ट करो मेरा। मैं ऐसी बात करता हूँ। मैंने कहा सही तरह बात करो। क्या बात कर रहे हो? नहीं मुझे तो खुदा भूल गया है। मैंने कहा तुम खुदा को भूली हो, खुदा तुम्हें नहीं भूला है। तुम्हें खुदा के पास वापस आना है। खुदा नु की पता मैं किस हाल से रह रही हूं। ये सारी वो सोचे हैं जो इब्लीस आपके ज़हन में डालता है। खुदा को पता है, खुदा इंतजार कर रहा है, आप ही को वापस आना है। खुदा आपके पीछे नहीं आएगा क्योंकि वो एक बाप है। हालेलुया। वो आपकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करता है। ये बच्चे दोनों बैठे हुए यहाँ पे, जब्दिल शान, बड़े हो रहे हैं। ये कई दफा डिसओबीडियंस कर देते हैं, कुछ बातें हैं जो नहीं मानते हैं, फिर गुस्सा चढ़ता है, फिर इनको डांट पिटती है, फिर ये नाराज होते हैं, फिर ये मूड दिखाते हैं। बच्चे हैं,
लेकिन बाइबल मेरे सामने रखी हुई है, जितना मर्जी ये मूड दिखाएं, मैं कभी जाके इनसे माफी नहीं मांगूंगा। इन्हीं को मेरे पास आना है और इन्हीं को मेरे गले लगना है और इन्हीं को सॉरी कहना है, और ये ऐसा ही करते हैं। एक दफा शयान ने सॉरी कहने में 15 घंटे ले लिए। समझ आई आपको मेरी बात? उस 15 घंटे में मेरी क्या हालत थी मैं आपको क्या बताऊं। मेरा भी प्यार उमट रहा है कि मैं जाके उसको प्यार कर लूं। मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। मुझे उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो सॉरी कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा, वो डर भी रहा है। ऐसे ही है ना, उसको डर था कि मैं सॉरी कहूंगा तो रिजेक्शन हो जाएगी, पापा और डांटेंगे। 15 घंटे लिए उसने इस बात में, लेकिन 15 घंटे एक बाप के लिए भी बहुत मुश्किल थे गुजारने। आसमानी बाप आपको देख रहा है, जब आप उससे दूर हैं उसका भी दिल करता है आपके पास आने का, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि वो बाप है, वो बाइबल का पिता है। हालेलुया। आप ही को जाना है बच्चे उसके पास, और आया वो मेरे पास, और जब वो आया है असी एडी खुशी कीती है, असी फिर मैकडॉनल्ड ऑर्डर किया है जो इसका फेवरेट है। तो बच्चे हैं, करते हैं ऐसे, लेकिन याद रखें कभी भी बच्चों को जाके सॉरी नहीं करना, बच्चों को पहले बढ़ के गले नहीं लगाना। बच्चों को आना चाहिए बाप और माँ के पास, माफी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, चाहे गलती किसी की भी हो। ये हमें वचन सिखाता है। हालेलुया। और माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ अजीजों। हालेलुया। मेरे साथ बच्चे क्या नहीं कर देते, चर्च के बच्चे बदतमीजी भी कर देते हैं, कई दफा फोन नहीं उठाते, ब्लॉक कर देते हैं, फजूल कमेंट लिखते हैं फेसबुक पे। कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मैं क्यों दूं? मुझे पता है मैं क्या हूं, मुझे पता है प्रभु का क्या अभिषेक है मेरे ऊपर, मैं किसी को क्यों जवाब दूं? लेकिन आज भी वो मुझे मिलते हैं, मेरे चर्च में भी बैठे हुए यहाँ पर, मैं फिर भी उनको गले लगाता हूं, क्योंकि मैं एक आत्मिक पिता हूं, मुझे प्रभु ने अपने जलाल के लिए उठाया है। हालेलुया। सोचें, अगर मैं एक इंसान होकर इतना कुछ कर सकता हूं, तो परमेश्वर जो महान पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, हालेलुया, वो कितना प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया और खुशी की। और 24वीं आयत में क्या लिखा है, फिर हम बंद करेंगे, आखिरी वर्ष है, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, हालेलुया, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। हालेलुया। He was dead, but now he is alive again. He was lost, but now he is found. हालेलुया। आगे लिखा है, पस वो खुशी मनाने लगे। अजीजों, ऐसी ही खुशी मनाई जाती है आसमान पर चर्च, जब एक बेटा वापस बाप के पास आता है, बेटे को बाप की तरफ और बाप को बेटे की तरफ रजू लाना है। अजीजों, खुदा की खादमा बड़ी प्यारी बात बता रही थी कि पुराने नामे में तीन खुदा के नबियों ने यह बात कही है, मलाकी, यर्मिया, माइक में बता दें, मलाकी, यर्मिया और याकूब ने। हाँ। और उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। हाँ, तो पहले हमें खुदा के करीब जाना है, फिर खुदा खुद ब खुद हमारे पास जो है वो आने की कुव्वत रखता है। तो ये बेटा अपनी मर्जी से गया और फिर अपनी मर्जी से जब वापस आया है, तो देखें उसका वेलकम कैसे हुआ है। शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अच्छे से अच्छा लिबास उसको पहले कभी नहीं मिला। समझ आ रही है आपको? शायद उसके बाप ने उसको अंगूठी पहले कभी ना दी हो, शायद बाप ने उसको चप्पल कभी ना पहनाई हो, शायद पलावा बछड़ा कभी ना काटा गया हो, लेकिन आज ये हुआ है, आज आसमान पर भी यही होने वाला है। हालेलुया। चर्च, आज ये मैसेज आपके लिए हुआ है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोडिगल सन। ये सिर्फ उस खोए हुए बेटे के बारे में नहीं है, ये उस खोई हुई भेड़ के बारे में है, और ये उस खोए हुए सिक्के के बारे में भी है। हालेलुया। तो अजीजों, आज खुदा ने हमसे ये कलाम किया कि जो भी खोता है उसके लिए दुआ करें कि वो मिल जाए, क्योंकि जो खोया है उसको कोई ढूंढ रहा है, और वो खुदा है जो उसको ढूंढ रहा है, और खुदा इंतजार कर रहा है आपका।
आज मेरा ईमान है बहुत से लोग खुदा के पास वापस आने वाले हैं। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू वापस घर लौट आ बेटे, घर लौटा। आज घर जाने का वक्त है। हालेलुया। आज आसमान पर जाने का वक्त है अजीजों। आपके लिए वहां पर जगह रेडी की हुई है खुदा ने। हालेलुया। शायद आप यहां पर किसी छोटी सी बेड स्पेस पर या अकोमोडेशन में रह रहे हैं, लेकिन याद रखें कि बाप के घर में एक खूबसूरत जगह आपके लिए तैयार हो चुकी है। आप बाप से अपनी रसाई को करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब्दिल शान से कि वो जल्दी से यहां पर आए और ये हम गीत गाएंगे। आप सुनना चाहते हैं ये गीत, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा। और अपने कदमों पे हम खड़े होंगे और हम वर्शिप करेंगे। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू वापस घर लौटा, आ बेटे घर लौटा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। खुदावंद आज आपको उस जेल से छुड़ाने की कुवत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, अपना कनेक्शन आसमानी बाप के साथ बनाइए। हम दुआ करेंगे और ये गीत गाएंगे संजीदगी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। सब गाइए। मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में हालेलुया बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। सब गाइए। तू आजा घर लौट अपने हाथों को उठाइए। आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। गुनाहों में था अब तलक
तू जो धसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा गुनाहों में था बदलक तू जो धसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न पल जो बो रहा तू आजा घर लौट अपने हाथों को उठाइए, आ बेटे घर लौट खुदा पुकार रहे हैं। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और उनको नजात देने आए।
आपका आसमानी बाप आपकी राह देख रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास वापस आ जा। जब हम बाप से दूर होते हैं तो हम सिर्फ दूर नहीं होते, हम मुर्दा हो जाते हैं। जब हम खो जाते हैं, when we are lost, we are dead. लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो हम फिर से जिंदगी पाते हैं। आज मिलने का वक्त है, आज खुदा के पास वापस आने का वक्त है। आज उस जीवन को, उस हमेशा के जीवन को वापस लेने का वक्त है। हमारा आसमानी पिता बाहें फैलाए आपको वेलकम कर रहे हैं। वापस आ जाओ, तू वापस घर आ जा। आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। आ बेटे घर लौट आ। सब गाइए, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ। तू आजा घर हालेलुया। लौट आ। ये वक्त है खुदा की हजूरी में वापस आने का। हालेलुया। खुदा की बादशाही में वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए। आपका घर ये नहीं है, आपका घर ये जमीन नहीं है, आपका घर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपका घर आसमान है और आपका बाप आसमानी बाप है और उसने आपके लिए खूबसूरत जगह रखी हुई है। किधर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों गुनाह के बीज को बो रहे हैं? क्योंकि वो आपके लिए जो फल लेकर आएगा वो मौत का फल है। आज वक्त है खुदा के पास आने का। मैं एक ऑल्टर कॉल करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई ही पाप में थे और आज वाकई जिनको वचन ने छुआ है, चाहे वो बेटे हैं बेटियां हैं, और आज अगर वो वाकई इरादा करते हैं कि वो वापस खुदा के घर आएंगे। और घर आने का मतलब ये है खुशी करना। हालेलुया। घर आने का मतलब ये है कि खुदा आपको अंगूठी पहनाएगा। घर आने का मतलब ये है वो आपको बेस्ट लिबास देगा, नजात का लिबास देगा। घर आने का मतलब ये है कि वो आपको वो जूते देगा जो सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। हालेलुया। और आपको अपनी खिदमत के लिए खड़ा करने वाला है। हालेलुया। मैं चाहता हूं वो लोग सिर्फ आगे आए जो आज वाकई दिल से सॉरी कहना चाहते हैं प्रभु। सिर्फ वो लोग मुझे चाहिए, मुझे सीरियस लोग चाहिए, सिर्फ सीरियस लोग चाहिए। हालेलुया। छोखोरे बासे खेरा बाबा बारा बासो खोरा बाबा बारा बारा ओरे खेरे बे बेरा बाबा बारे खेरे बे रुको। खुदा ने अच्छा मौका दिया है। हालेलुया। चर्च आपको। हालेलुया। ओ तू वापस घर लौट आ। हालेलुया। आ बेटे घर लौट आ। हालेलुया। एक लाइन और गाएंगे, एक लाइन और गाएंगे। मैं ढूंढूं उस भेड़ को, मैं ढूंढूं उस भेड़ को हालेलुया, जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। उस भेड़ को जो खो गई हालेलुया। गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ।
तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा हालेलुया कुछ भी न फल जो बो रहा कुछ फल नहीं मिलेगा आपको हालेलुया दुनिया की भीड़ में हालेलुया हालेलुया खो रहा हालेलुया ओ रब सुखा कुछ भी न सुखोरा बाबा रे बे जो रो सुखोरे बे सकरा बाबा रे बे तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 तू आजा घर लौट जैसे जैसे ये गीत गाया जा रहा है घर लौट बहुत से लोग खुदा की हजूरी में वापस आ रहे हैं तू आजा जैसे जैसे ये गीत घर गाया जा रहा है लौट बहुत से लोग खुदा की हजूरी में वापस आ रहे हैं उसके घर में वापस आ रहे हैं उसके जलाल में वापस आ रहे हैं लौट खुदावंद आपको कबूल कर रहे हैं हालेलुया घर लौट खुदा बाप आपको अपनी बादशाही में वेलकम करता है हालेलुया ओ रबा सोखोरे बे ओ रबा बाबा रे बे सोखोरे बे हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया ओ थैंक यू ओ रबा सोखोरे बे रे बे थैंक यू जीसस की भीड़ में हालेलुया 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 चर्च दुआ करना शुरू करें अपने लबों को खोलें खुदा आपकी आवाज सुनना चाहता है खुदा आपकी आवाज सुनना चाहता है क्या खुदावन मैं वापस आना चाहता हूं क्या खुदावन मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है मैंने आसमान का गुनाह किया है मैंने बाइबल का गुनाह किया है मुझे माफ कर दे खुदावन मुझे माफ कर दे खुदा माफ करने पे कादिर है वो आपको गले लगाएगा वो दौड़ के आपको गले लगाएगा हालेलुया वो आपको चूमेगा वो आपको गले लगाएगा वो आपको चूमेगा क्योंकि वो आपका आसमानी पिता है वो आपसे प्यार करता है हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस वचन के लिए इस हजूरी के लिए बहुत से लोग खुदा की हजूरी में आ चुके हैं आसमान पर एक बड़ा जश्न हो रहा है एक बड़ा जश्न आसमान पर हो रहा है हालेलुया सोचें जब एक खोई भी भेड़ मिलती है एक बेटा आता है तो कितनी कितनी खुशी मनाई गई बाइबल में तो आज कितने ढेर सारे लोग खुदा की हजूरी में वापस आए हैं तो कितनी बड़ी खुशी आसमान पर मनाई जा रही होगी कितना बड़ा जश्न हो रहा होगा फरिश्ते नाच रहे होंगे गा रहे होंगे खुदा की तारीफ कर रहे होंगे खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज के दिन के लिए कि तू हमें चर्च लेकर आया हमने तेरी वर्शिप की हमने तेरी आराधना की खुदावन हम तेरी प्रेजेंस को फील करते हैं खुदावन हमने इस वर्ड को लिया इस वचन को लिया आज खुदावन जी बहुत सी खोई हुई भेड़ें तेरी हजूरी में वापस आई हैं आज कई सिक्के जिनको शैतान ने शायद खोटा सिक्का बना दिया था वो खुदावन की हजूरी में वापस आ चुके हैं हालेलुया आप कोई खोटा सिक्का नहीं है आप एक वैल्यूएबल कॉइन की तरह हैं जो एक बहुत बड़ी रकम को कंप्लीट करने के लिए यूज होती है हालेलुया याद रखें आपके बगैर वो रकम कंप्लीट नहीं हो सकती और आप वो शख्स हैं हालेलुया खुदावन आज बहुत से बेटे और बहुत सी बेटियां
वापस आई हैं तेरी बादशाही, तेरी हजूरी में खुदा। हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। मेरा ईमान है खुदावन जी, जो आज आए हैं वापस, वो अब फिर कभी वापस नहीं जाएंगे। वो कभी खुदावन दुनिया की भीड़ में नहीं खोएंगे, वो कभी गुनाह के दलदल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आज तूने उनको अपने घर में दोबारा जगह दी है खुदाया। मैं सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ खुदा, आज के वचन के लिए, आज की सारी बरकत के लिए प्रभु। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। जितने लोग इस वचन को सुने, चाहे वो YouTube पर हो, चाहे वो Facebook पर हो, खुदावन उनके जीवन में भी ऐसे ही काम हो जो आज इस चर्च में हुए हैं खुदाया। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे आमीन। और परमेश्वर के जलाल के लिए जोरदार तालियां मार दें। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिला के प्रभु का शुक्रिया अदा करें। कह प्रभु तेरा शुक्र हो, तूने वापस हमें कबूल किया खुदाया। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक दफा फिर से जोरदार तालियां यीशु के लिए।